जम्मू रेलवे डिवीजन का हुआ इफ्तिताह। पीएम मोदी ने दी जम्मू कश्मीर की आवाम को बड़ी सौगात। कटरा श्रीनगर रेल लिंक पर किए जा रहे हैं कामयाब ट्रायल। मुल्क में रेलवे के बुनियादी ढांचे को बनाया जा रहा है मजबूत। जल्द चलेगी वंदे भारत स्पेशल ट्रेन। जम्मू कश्मीर के वजीर आला उमर अब्दुल्ला के तलाक केस में सुप्रीम कोर्ट में समाअत। उमर के वकील ने किया अदालत में अपने दलाइल पेश। कहा इंतखाबात की वजह से भत्ता अदा करने में हुई ताखीर। पायल अब्दुल्ला को कल मिल जाएगा चेक। 4 हफ्ते होगी अगली समा। बर्फबारी के बाद सड़कों से बर्फ हटाने का काम जारी। श्रीनगर नेशनल हाईवे पर भी ट्रैफिक के लिए बहाल। सड़कों से बर्फ हटाने का काम तरजीही बुनियादों पर जारी। श्रीनगर के पांद्रेठन इलाके में बड़ा हादसा। दम घुटने से हुई एक ही खानदान के 5 लोगों की मौत। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला और एमएलए डॉक्टर सज्जाद शेख ने किया अहले खाना के साथ ताज़ियत का इजहार। चीन में फैलने वाले कोरोना की तरह HMPV हिंदुस्तान में दे रहा है दस्तक। बेंगलुरु में हुई अब तक 2 मामलात की तस्दीक। हुक्काम को जुकाम और खांसी के मरीजों का बाकायदा सर्वे करने के अहकाम जारी। बडगाम में आवारा कुत्तों ने मचाई दहशत। एक ही कुत्ते ने 18 लोगों को किया शदीद जख्मी। जख्मियों को किया गया अस्पताल मुंतकिल। आदाब, आप देख रहे हैं कश्मीर न्यूज। मैं हूं आपके साथ अबू हुरैरा। बीजेपी के रहनुमा रमेश बिदूड़ी की जानिब से प्रियंका गांधी वाड्रा और दिल्ली के वज़ीर आला आतिशी के बारे में दिए गए तौहीन आमेज बयानात पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के चेयरमैन डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए कहा कि रमेश बिदूड़ी की सोच इंसानियत को शर्मसार कर देने वाली है। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने मजीद कहा कि अगर वो इंतखाबी मुहिम में हिस्सा ले रहे हैं तो उन्हें अपनी सोच को नीचा नहीं करना चाहिए, बल्कि पार्लिमानी इज्जत और एहतराम का ख्याल रखना चाहिए। मैं समझता हूँ ये बहुत छोटी सोच का आदमी है और अल्लाह करे कि इसको अकल आए कि अगर वो इलेक्शन लड़ रहा है तो ये समझे कि ऐसी बातें गलत हैं। मैं समझता हूँ बहुत गलत है ऐसी बातें करनी, और अफसोस है कि ऐसे लीडर हैं जो इतना नीची सोच से है। उधर NSUI के रियासती सदर अजय लखोत्रा की क़यादत में जम्मू में बीजेपी रहनुमा रमेश बिदूड़ी के खिलाफ एहतजाज किया गया। एहतजाज के दौरान रमेश बिदूड़ी का पुतला नजर आतिश किया गया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि बीजेपी रहनुमा के ऐसे बयानात उनकी सोच की अक्कासी करते हैं और खवातीन को मजबूत बनाने के बीजेपी के दावों की पोल खोलते हैं। एक जिम्मेदार नेता हैं और इन्होंने अपनी जिम्मेदारी को दरकिनार करके अपनी एक बिल्कुल ही मानसिकता को दिखाने का प्रयास किया है, जिसमें इन्होंने हमारी नेता, हमारी सांसद, हमारे पार्टी की जनरल सेक्रेटरी रही प्रियंका गांधी जी के खिलाफ एक बहुत ही अभद्र टिप्पणी का शब्दों का प्रयोग किया है, जो मैं यहाँ पे बताते हुए भी मुझे ठीक नहीं लग रहा। इसलिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि प्रियंका जी के खिलाफ जो शब्द प्रयोग किए गए हैं ये बिल्कुल निंदनीय है। श्रीनगर के पांद्रेठन इलाके में एक अफसोसनाक वाकया पेश आया। इस वाकये में 5 अफराद एक ही खानदान के दम घुटने से जाँ बहक हो गए। घर के मालिक मंजूर ने न्यूज से बात करते हुए कहा कि मकतूलीन अपने घर में बेहोश पाए गए। हालांकि पुलिस अब इस पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है। जान गवा बैठे थे तब तक। जी SHO साहब को इधर मौके पे ही टाइम पे ही आ गए कि उन्होंने हमको दूसरा फ़ोन करने का भी मौका नहीं दिया। हम शुक्रगुजार है SHO साहब का और DSP साहब का। हम बहुत ही शुक्रगुजार है नाबी तहसीलदार साहब जो इनके अहलकार है, पुलिस अहलकार भी है। उन्होंने मौके पे टाइम पे ही देख लिया कि हादसा क्या हुआ है, ये किसकी सफिकेशन की वजह से हुआ है। 99% कल शाम को ही उन्होंने फटोफट देख लिया ये सफिकेशन की वजह से हुआ है। मैं तो बताऊंगा कि जो गैस हीटर्स की जो कंपनीज हैं उनको समझना चाहिए, उनको सीखना चाहिए सबके। इनमें ऑटोमेटिकली गैस सेंसर होने चाहिए, कार्बन मोनोऑक्साइड सेंसर्स होने चाहिए। अगर एक शख्स कार्बन मोनोऑक्साइड सेंसर्स गरीब आदमी अपने रूम में नहीं लगा सकता है, हम हाई फाई क्यों बात करेंगे? सिंपली गैस हीटर वाला
अगर उनको गाइडलाइंस दी होती भाई ये आप गैस मट्टी 2 घंटे के लिए चलाओगे तो इतना प्रॉब्लम आ सकती है, 3 घंटे चलाओगे तो ppm जो है कार्बन मोनोऑक्साइड इतना हो जाएगा, माइल्ड मॉडरेट सीवियर टॉक्सिसिटी हो जाएगी। माइल्ड टॉक्सिसिटी तकरीबन 1 घंटे में होगी, मॉडरेट टॉक्सिसिटी 2 घंटे के अगर लगातार इतने कमरे में 6/8/10 कमरे में इतना टॉक्सिसिटी हो जाएगी, 12/12 कमरे में इतनी टॉक्सिसिटी हो जाएगी। तो वाई नॉट कंपनीज जो हैं एजुकेट क्यों नहीं करती हैं पब्लिक को, जब वो बेच रहे होते हैं बेचो आप, ठीक लेंगे सभी लोग लेंगे, लेकिन एक जस्टिफाइड होना चाहिए, सब स्टैंडर्ड नहीं होना चाहिए। आपको बताते चलें कि ये खानदान कई सालों से पेंद्राटन में किराए के मकान में रिहाइश पजीर था। मुतवफ़ी की शनाख्त एजाज अहमद भट्ट, इनकी अहलिया सलमा और इनके 3 बच्चे अरीब, हमजा और 1 माह के शीरख्वार के तौर पर हुई है। एजाज अहमद एक होटल में बावर्ची के तौर पर काम करते थे। इस हादसे में वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने गहरे दुख का इजहार किया है। बस और कोई दुख नहीं है मुझे। तो बुढ़ापा है आपका, बुढ़ापे में एक बच्चा सहारा होता है, तो नहीं है मेरे पास। कितना तो बड़ा नुकसान है आपके लिए? हमारे लिए बहुत बड़ा नुकसान है। मुझे कुछ नहीं देता था, अपने यार को पालता था। अल्लाह ने मुझे अपना गुजारा थोड़ा रखा था, मैंने उसी पर आज तक चलाया काम। चावल तो हमारा मोदी प्राइम मिनिस्टर साहब है, वो फ्री दे रहा है, सब लोग खाते हैं फ्री का राशन। हमको ही मिल जाता है, वो 30-35 किलो वो भी लाते हैं। तो बाकी का सामान तो दुकान से आता है, बाजार से आता है। जी हमें बहुत दुख है, बहुत दुख है। रात से कोई भी बंदा नहीं सोया है। ये देखो इनकी हालात भी देखो, बाकी इनके जो भाई है वो बेचारे अलग अलग हैं, लेकिन सहारा इनको अल्लाह का था और इसी का था। अब गवर्नमेंट साहब यही अपील करते हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि इनको कुछ मदद 100% होनी चाहिए इसके साथ। बाकी हमें इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह आप पर भी भरोसा है कि आगे बात पहुँचाएंगे। कितना सदमा है अब फैमिली को, पूरी फैमिली को? बहुत सदमा है, बहुत सदमा है, इतना सदमा है कि हद से भी ज़्यादा है। सबके आंखों में आंसू ही हैं। 5 के 5 एक परिवार चला गया हमारा, उससे हमारा कमर ही टूट गया। हम यही चाहते हैं कि बस एक जिस वो उबराय होटल में था ललित में, उनसे एक मदद मिलनी चाहिए और गवर्नमेंट से हम अपील करते हैं कि कुछ भी जो भी उसके साथ जितनी भी हेल्प होनी चाहिए इनके साथ 100% हेल्प होनी चाहिए। किश्तवाड़ के पडर में गुज़िश्ता रोज हुए खौफनाक हादसे में एक और लाश बरामद कर ली गई है, जिसकी शिनाख्त आशीष कुमार वल्द चूनीलाल के तौर पर हुई है। यह हादसा एक कार के साथ पेश आया था, जिसमें 4 अफराद मौके पर ही जाँ बहक हो गए थे और 2 अफराद लापता थे। सुबह जो पाउडर किश्तवाड़ में एक्सीडेंट हुआ था उसके अपडेट्स में आपको बताता चलूं कि 4 लोग जो ऑन स्पॉट जिनकी डेथ हुई थी, उसके बाद 2 लोग मिसिंग थे। लेकिन अभी की ताज़ा सूरत हाल ये है कि एक डेड बॉडी को रिकवर किया गया है, जिसका नाम आशीष कुमार सन ऑफ चूनीलाल, जिसकी उम्र जो है 23 साल बताई जाती है और वो बाय प्रोफेशन एक ड्राइवर था। और उसके बाद एक जो बंदा है अभी मिसिंग है, उसकी तलाश जारी है, मैन हंट जारी है और रेस्क्यू ऑपरेशन जो किया जा रहा है वो एक लंबा रेस्क्यू ऑपरेशन चला हुआ है कल से, जिसमें डिप्टी कमिश्नर किश्तवाड़ राजेश कुमार शिवान, उसके बाद एमएलए पाउडर नागसैनी जो है सुनील कुमार शर्मा, वो इस ऑपरेशन को मॉनिटरिंग कर रहे हैं। और कल से ऑपरेशन जारी था। रात को जो ऑपरेशन कॉल्ड ऑफ किया था उसमें बताया जाता था कि जो बैड लाइटनिंग थी उसकी वजह से उस ऑपरेशन को जो है वो कॉल्ड ऑफ किया था। और सुबह जब वो ऑपरेशन फिर रिज्यूम किया गया, एक डेड बॉडी की मिलने की इतला है और उसके बाद जो है एक डेड बॉडी को अभी ढूंढा जा रहा है। मैं आपको बताऊं कि चिनाब रीजन में जो है ब्लडबाथ जारी है, खूने रक्स जारी है। आज फिर जो है 4 घरों के चिराग बुझ गए और 2 जो हैं वो अभी मिसिंग है, उसमें एक डेड बॉडी मिली है। तो मैं आपको बताऊं, जब ऑनरेबल हाई कोर्ट ने सो मोटो लिया था और उसमें बताया गया था कि चिनाब रीजन के जो भी चाहे लिंक रोड्स हैं, हाईवे हैं, उन पे क्रैश बैरियर्स लगाए जाए, लेकिन अभी तक सिर्फ 30% क्रैश बैरियर्स लगाए गए हैं और जिससे इंसानी जानें जो हैं वो जा रही हैं और गवर्नमेंट जो है एक म्यूट सेक्रेटरी की तरह काम कर रही है। न्यूज़ 18 के लिए फिरदौस खांडे। श्रीनगर के टैगोर हॉल में वजारत रोड ट्रांसपोर्ट और हाईवेज हुकूमत हिंद की मावनत से 3 रोज़ा तरबियती वर्कशॉप का आगाज हुआ। RTO कश्मीर काजी इरफान रसूल ने इस तरबियती प्रोग्राम का इफ्तिताह किया, जिसका मकसद अफसरान और तकनीकी अमले की सलाहियतों को बेहतर बनाना है। की तरफ से ये 3 रोज़ा ट्रेनिंग वर्कशॉप है ट्रैफिक और रोड सेफ्टी के हवाले से। इस हवाले से जो आगाज़ हो चुका है 1 तारीख से ही 1 महीने का जो रोड सेफ्टी मंथ होता है नेशनल लेवल पर, वो
साथ साथ चलेगा। एशियन इंस्टीट्यूट ऑफ एशियन ट्रांसपोर्ट डेवलपमेंट उनकी तरफ से यहाँ पे मुनक्कद हुआ है, ताकि जो सारे स्टेक होल्डर्स हैं, दैट इंक्लूड्स ट्रैफिक डिपार्टमेंट, हमारे डिपार्टमेंट के जो स्टाफ है, उनको ट्रेन। श्रीनगर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के कमिश्नर डॉक्टर ओवैस अहमद ने शहर के मुख्तलिफ बर्फबारी से मुतासरा इलाकों का जायजा लिया। इस दौरान कमिश्नर ने कॉरपोरेशन के जदीद डी वाटरिंग स्टेशंस पर रोशनी डाली, जो जदीद टेक्नोलॉजी और पावर बैकअप के साथ सहूलत से लैस हैं। हमारे पास 100 से ज़्यादा डी वाटरिंग स्टेशन हैं, जिनकी टोटल कैपेसिटी जो है 3 लाख जो लीटर्स पर सेकंड से ज़्यादा पानी पंप आउट करते हैं, वो अलग अलग रिहायशी इलाकों से इनटू जो हमारे ड्रेनेज के चैनल्स हैं उनके अंदर। और वो सारे जो हमारे डी वाटरिंग स्टेशन हैं वो एक्टिव हैं और हम लोग पूरी तरह से तैयार हैं। बर्फबारी अगर अगली भी होती है तो हम लोग पूरे रेडी हैं कि अब जैसे इस बार हमने 1 बजे तक 2 बजे तक सारी सड़कें क्लियर हो गई थी, तो आगे भी हम कर सकते हैं। उधर श्रीनगर की इंतजामिया को शहर भर में बर्फ हटाने की फौरी और मौसर कोशिशों के लिए सराहा गया है। शदीद बर्फबारी के बावजूद इंतजामिया ने मुसलसल मेहनत करते हुए शहर के तमाम इलाकों से बर्फ हटाई, जिससे ट्रैफिक और पैदल चलने वालों की रवानी बरकरार रही। हल्की बर्फबारी का मैदानी इलाकों के अंदर देखा पूरे वैली में, और कुछ एक जो मिडल रीच है यहाँ पे मॉडरेट स्नोफॉल, हायर रीच के अंदर जो है हैवी स्नोफॉल जो है रिकॉर्ड किया गया। और जम्मू डिवीज़न के खासकर मैदानी इलाकों के अंदर जो है बारिशें रहीं, और कुछ एक पहाड़ी इलाकों के अंदर जो है हल्की फुल्की बर्फबारी रही। मैं आपकी इस चैनल की वसादत से कहना चाहता हूं कि लोग बड़ी शिद्दत से इंतज़ार कर रहे थे कब जाके ये बर्फ़ गिरे, और बर्फ़ अल्लाह के फजल से फिर से एक बार गिर ही गई। और इसमें जो है कुछ लोग परेशानियों से जूझ रहे हैं, कुछ खुश हैं। आपने देखा इस बार खुद चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला ने जो इलेक्ट्रिसिटी का क्राइसिस है उस पर किस तरीके से काबू पाने की कोशिश की है। अगर हम इलेक्ट्रिसिटी की बात करें तो इस बार जो बाकी बनस्बत विंटर्स में हमने देखा है कि पावर का क्राइसिस कैसा रहता है, वैसा नहीं रहा, एटलीस्ट श्रीनगर में तो वैसा नहीं रहा। वही हम बात कर लें तो डी वाटर पंप स्टेशंस भी बहुत जगहों पे एक्टिवेट किए गए थे कि बर्फ़ पिघलने के बाद अगर कहीं पानी जमा होता है तो उस पानी को भी जल्द से जल्द निकाला जाए। और वही जिस तरह से हम अभी आपसे कह रहे थे कि जो अभी हाल ही में यहाँ पर एसएमसी की तरफ से, एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से हाई एंड स्नो कटर मशीन्स लाई गई हैं, उनका भी बखूबी इस्तेमाल किया गया ताकि लोगों को कोई दिक्कतें ना हो। न्यूज़ 18 के लिए अयूब खान के साथ श्रीनगर से मैं सरोज कफील। और यहाँ पर रुकेंगे फिलहाल छोटे से ब्रेक के लिए। सत्ता के प्रभाव से विपक्ष के वार तक समझेंगे राजनीति का हर दांव पेच। सवालों के रास्ते होगा मुद्दों का हर घेरा पार। चक्रव्यूह देखिए मुकेश राजपूत के साथ सोमवार से शुक्रवार शाम 5:56 पर। फरीदाबाद में रिटायर्ड बैंक मैनेजर भी बन गए साइबर ठगों का शिकार। क्रेडिट कार्ड वेरिफिकेशन का झांसा देकर खाते से उड़ाए 1,17,000 रुपए। पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा का अकाउंट एक्स हैक पर अकाउंट से की गई छेड़छाड़। हुड्डा की टेक्निकल टीम ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स को शिकायत की। चंडीगढ़ सेक्टर 17 में खाली पड़ी बिल्डिंग का एक हिस्सा गिरा। बिल्डिंग गिरने से जान माल का नुकसान नहीं। कोहरे की चादर से लिपटा करनाल, कम विजिबिलिटी की वजह से वाहनों की रफ्तार भी धीमी हुई। दिन में हेडलाइट्स जलाकर गाड़ियां चलाकर जा रहे हैं वाहन चालक। फरीदाबाद में एक दुकान पर चोरी। जीके एंटरप्राइजेस से 100 किलो कॉपर पाइप पर चोरों ने हाथ किया साफ। हिमाचल प्रदेश पुलिस भर्ती बोर्ड ने महंगा बिजली और पुरुष कांस्टेबल की भर्ती की है। 30,000 से अधिक पुरुष और महिलाओं ने किया आवेदन। 1,000 से ज्यादा पदों पर होनी है ये भर्ती। आईआईटी शाहपुर का बहुत जल्द होगा कायाकल्प। आईआईटी को बनाया जाएगा टेक्निकल एजुकेशन का हब। टेक्निकल यूनिवर्सिटी की टीम ने किया दौरा। जल्द ही दिशा में शिक्षा मंत्री करेंगे फैसला।
शिमला में दलगांव का भुंडा महायज्ञ का हुआ समापन। कई परंपराओं और अनुष्ठानों के साथ महायज्ञ पूरा, हजारों की तादाद में लोग रहे मौजूद। शिमला जिले में रोहड़ू की स्पैल वैली के दलगांव में आयोजित भुंडा महायज्ञ कई मायनों में रहा ऐतिहासिक। देव आस्था, मेहमान नवाजी की अनूठी मिसाल। भुंडा महायज्ञ में 900 घरों में उत्सव का माहौल। पर्वत सिंह ने खर्चे करीब 33 लाख रुपए। हर घर का खर्चा लाखों में, इलाकों में हुआ विकास। श्रीनगर के पंद्राथन इलाके में बड़ा हादसा। दम घुटने से एक ही परिवार के 5 लोगों की मौत। सीएम उमर अब्दुल्ला ने जताया हादसे पर शोक। लद्दाख में स्की और स्नोबोर्ड एसोसिएशन ने नामसुरु बुरु खार पार्क चिका में 8 दिवसीय स्कीइंग कोर्स शुरू किया। 50 से ज्यादा प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया। 25 को उन्नत प्रशिक्षण के लिए चुना गया। फरीदाबाद में रिटायर्ड बैंक मैनेजर भी बन गए साइबर ठगों का शिकार। क्रेडिट कार्ड वेरिफिकेशन का झांसा देकर खाते से उड़ाए 1,17,000 रुपए। पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा का अकाउंट एक्स हैक पर अकाउंट से की गई छेड़छाड़। हुड्डा की टेक शुरू। शिवसेना डोगरा फ्रंट की जानिब से हुकूमत पर अपने इंतखाबी वादों को पूरा न करने का इल्जाम लगाते हुए जम्मू में एक एहतजाजी मुजाहरा किया गया। मुजाहरे के दौरान शिवसेना डोगरा फ्रंट के सदर अशोक गुप्ता ने कहा कि हुकूमत ने अवाम से वादा किया था कि जब वो इक़्तिदार में आएंगे तो 12 मुफ्त गैस सिलेंडर और मुफ्त बिजली फराहम की जाएगी, लेकिन अब हुकूमत इन वादों को पूरा करने की बात नहीं कर रही है। 2 महीने से ज्यादा सरकार को बने हुए हो गया, लेकिन तय नहीं कर पा रहे कितनी पावर किसके पास है। और चुनावी वादे लोगों ने पूरे दिए, तब सरकार बनी। 200 यूनिट बिजली गरीबों को माफ करेंगे, वो वादा कहाँ है। 12 सिलेंडर लोग देख रहे हैं, 12 सिलेंडर कदू आने महाराज। 200 यूनिट बिजली कदू मिलनी है, और बिजली के बिल लाखों रुपए आ रहे हैं। सेहत तिब्बी तालीम की वजीर सकीना ने पुलवामा डिस्ट्रिक्ट अस्पताल का अचानक दौरा किया और अस्पताल में मौजूद तिब्बी सहूलियात के अलावा सर्दियों के दौरान गर्मी के इंतजामात का जायजा लिया। अपने दौरे के दौरान सकीना इत्तू ने अस्पताल इंतजामिया पर जोर दिया कि वो इन सर्दियों में मरीजों और अमले के लिए गर्मी के बेहतर इंतजामात को यकीनी बनाएं। यहाँ मेन हमारा आज होता है विंटर में हीटिंग अरेंजमेंट जो है वो पेशेंट्स को मिल जाना चाहिए, और वो हीटिंग अरेंजमेंट जो है वो मैंने देखा है काफ़ी हद तक बेहतर है। और जो यहाँ टेस्ट होते हैं, जो पेशेंट केयर मिलता है, मुझे लगता है काफ़ी बेहतरी आई हुई है इसमें। और आगे कुछ थोड़ा सा कमी है, वो ये है कि स्पेस इनके पास बहुत कम है। जैसे वार्ड्स हैं, जैसे बेड्स हैं, उसको बढ़ाने की ज़रूरत है। तो वो देखा जाएगा उसके लिए क्या कर सकते हैं, लेकिन फ़िलहाल जो है यहाँ पेशेंट केयर जो है वो ठीक मिल रहा है। काफ़ी रश है इस हॉस्पिटल में, दूर दराज इलाकों से लोग आते हैं, वो अपना इलाज यहाँ पे करते हैं। लेकिन हम कोशिश करते हैं कि डॉक्टर्स भी अपनी ड्यूटी सही से अंजाम दे, पेशेंट केयर जो है उसमें कोई भी कंप्रोमाइज़ ना हो। और ख़ासकर आज चिले कलान में ये जो हीटिंग सिस्टम है उसकी वजह से लोगों को परेशानी का सामना ना करना पड़े। बेंगलुरु में HMPV वायरस के केसेस की तस्दीक के बाद सोशल मीडिया पर तशवीश की लहर दौड़ गई। ताहम वज़ीर तालीम, सेहत और तिब्बी तालीम समाजी बहबूद सकीना इत्तू ने आवाम से अपील की है कि वो पुरसुकून रहें और खौफ और हरास से बचें। चाइना में एक वायरस आउटब्रेक हुआ है, वो वहाँ पे आप भी करें। और मैं समझती हूँ कि जैसे अल्लाह ना करे कि कोविड जैसे सिचुएशन जब हुई पूरे कंट्री में, तो उस वक्त भी डॉक्टर्स जो थे वो बिल्कुल तैयार थे। उन्होंने अपनी तरफ से जो भी काम उनको करना था वो उन्होंने किया है। लेकिन इसमें घबराने की बात नहीं है, अभी ऐसा कुछ मसला नहीं है। अल्लाह करे कि चाइना तक ही वहाँ पे भी ठीक हो जाए, वहाँ पे भी ना फैले ज़्यादा, क्योंकि उसका असर जो है फिर बाकी मुल्कों पे भी पड़ता है। हाल ही में जनूबी कश्मीर में होने वाली बर्फबारी के बाद वज़ीर तालीम, सेहत और तिब्बी तालीम और समाजी बहबूद सकीना इत्तू ने शोपियां जिले का दौरा किया। वज़ीर ने बर्फबारी के बाद की सूरत हाल का जायजा लिया और अवामी सहूलियात की बहाली में जिला इंतजामिया की कोशिशों को सराहा। शोपियान या पुलवामा या कुलगाम या अनंतनाग 4 डिस्ट्रिक्ट्स का जाने का मकसद यही है, इस चीज़ को देखना कि रोड कनेक्टिविटी
जो है वो कितना क्लियर हो पाई। पीडीडी का जो है बिजली का जो इशू है, इस वक्त बिजली चल रही है नहीं चल रही है, हॉस्पिटल्स में क्या फैसिलिटीज़ है पेशेंट केयर को लेके, इसी तरह बाकी जो मसले हैं, पानी के मसले हैं, उन सब को देखना। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि मुझे खुशी हुई, पुलवामा से स्टार्ट किया हमने रोड कनेक्टिविटी की बात, जहां डीसी साहब ने बताई और हमने खुद भी पता किया, वहां से एक कंट्रोल रूम लगा हुआ है। यहाँ शुपायान में आके भी डीसी साहब ने बताया है कि ऑलमोस्ट जो रोड्स हैं वो क्लियर हो चुके हैं। लद्दाख में स्की और स्नोबोर्ड एसोसिएशन की जानिब से 8 रोज़ा स्कीइंग कोर्स का आगाज़ किया गया। ये कोर्स नामसुरू बोरू खारपा केचिक में मुनक्किद किया जा रहा है, जिसमें 50 से ज़ायद शुरका ने हिस्सा लिया। इनमें से 10 लड़कियों समेत 25 शुरका को आला तरबियत के लिए मुंतखब किया गया। राजौरी में बिजली महकमे के डेली वेजर्स ने अपनी ज़ेर-ए-इल्तिवा तनख्वाहों की अदायगी और दीगर मुतालबात के हल के लिए एहतजाज किया। इनका कहना है कि कई मुलाजमीन दौरान ड्यूटी जान से हाथ धो बैठे, लेकिन महकमे के पास इनके लिए कोई पॉलिसी नहीं है, जो कि एक बड़ी नाइंसाफ़ी है। गवर्नमेंट जो हमारी आई, इन्होंने भी अपने मैनिफेस्टो में रखा कि हम सबसे पहली कैबिनेट में हम डेली वेजर का काम करेंगे। आज उनकी सरकार को भी बने हुए 2 महीने हो गए, मगर हमारी तरफ किसी ने मुड़ के नहीं देखा। जितनी भी सरकारें आई, उन्होंने सिर्फ हमारे साथ वादे किए, सिर्फ एक वोट बैंक का अपना वोट बैंकिंग अपनी की, और डेली वेजर को एक तरफ मुड़ के किसी ने नहीं देखा। कहा नई सरकार बनी है, उनसे भी ये कहना चाहते हैं कि कम से कम जो हमारी मिनिमम वेजेस थी जो उसको तो इन्हांस किया जाए, कम से कम जो हमारा डेली वेजर वो सफ़र ना हो। तो आने वाले टाइम में हम ये अपील करेंगे जो हमारी नई सरकार बनी है कि हमारी जो मिनिमम वेजेस है उसको भी इन्हांस करें, जो पेंडिंग वेजेस है उसको भी हमें रिलीज़ करें, और दूसरा जो इतने हमारी डेली वेजेस इनको रेगुलाइज जल्दी से जल्दी रेगुलाइज करें। अवंतीपुरा के ऋषिपुरा इलाके के लोगों ने जल शक्ति महकमे के खिलाफ खामोश एहतजाज किया। मुजाहिरीन का कहना था कि वो पिछले कई दिनों से पीने के पानी से महरूम है, जिसकी वजह से इनकी रोजमर्रा की जिंदगी शदीद मुतासिर हो रही है। तो हम पिछले कई 2 सालों से अब सफ़र कर रहे हैं ड्रिंकिंग वाटर के लिए। हमारी जो पहली स्कीम थी वो रिंजीपोरा से चल रही थी, तो हमारी बदकिस्मती समझे, हमारे गुनाहों की बदकिस्मती या हमारी बदकिस्मती समझिए आप कि हमारे यहाँ पे एक सोकाल्ड नाम के वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट दिया गया, लेकिन तब से हमने बिजली जो पानी है उसका नाम तक ही नहीं देखा है, पानी को देखा भी नहीं है। और फिल्ट्रेशन प्लांट के नाम पे हमें बस एक गंदा पानी मिलता है, वो भी कुछ घंटों के लिए। अब कभी पहले कुछ घंटों के लिए मिलता था, अब दिन में 15 मिनट के लिए ही मिलता है। पानी के नाम पे हमें कुछ भी नहीं मिलता है। हमारी जो लोग, हमारे भाई बहनें माएँ अब सफ़र कर रही है, हम बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहे हैं। अब गंदा पानी है, फिल्ट्रेशन प्लांट से गंदा पानी ही आ रहा था, उसकी वजह से यहाँ हेपेटाइटिस फैल गया है। फिर हमने कई बार डीसी साहिबान जो हमारे हैं या पीएचई के जो भी बड़े हैं, एक्जन ए उनसे बात की, तो कुछ हुआ ही नहीं है। अब हम बार बार प्रोटेस्ट करने के लिए मजबूर हो रहे हैं। आब पीएचई स्कीम फिल्ट्रेशन प्लांट आमुत, तक आब सह तूत ज्यादा गंद, तमिच त्रेश हेकान चेत कहें। वो आब पे लगान बुथ छलनस, बांध छलनस गरकन, तम खुद सह आब कहें। गोडन घंटस आब या 2 घंटन आब, आज टोटल 10 मिनटन या 5 मिनटन आब। शीन वन वगलान, अमे सह वजू कर या बुथ छलन या गर बांध छलन, सह आब कहें। वो पतिम 2-3 दो गई तीस सख्ती वो शीन ये काड़न बनान आब, यह इस्तेमाल कर। वो कर लाइन मैनन फोन, तम वन यह मैकेनिकल वाले जिम्मेदारी, मैकेनिकल वाले कर फोन, तम वन लाइन वाले जिम्मेदारी। अस वन तो अस क्या कर मैकेनिकल वाले फोन, दान यमिस करो एक्जिनस फोन या बाकिन करो फोन। लिहाजा कर तुहद वसादत तमाम गुजारिश ये तुम पकनो सोन कत ब्रोट, अस करो आबुक मसला हल। बाकी वसलम। गुलमर्ग में ताज़ा बर्फबारी से सयाह काफ़ी खुश नजर आ रहे हैं। गुज़श्ता 24 घंटों से गुलमर्ग में तकरीबन 15 इंच ताज़ा बर्फबारी हुई है। वहीं गंडूरी और अफरोड की चोटियों पर भी अच्छी खासी बर्फ जमा है। गुरु गोविंद सिंह जी के प्रकाशोत्सव के मौके पर जिला कठुआ में जेके ब्लड डोनर तंजीम की जानिब से खून अतिया कैंप का इनेकाद किया गया। इस मौके पर बड़ी तादाद में रज़ाकारों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और खून अतिया किया। इस थां ते ब्लड डोनेशन कैंप लगा। जेके ब्लड डोनर्स एंड वेलफेयर सोसाइटी ने अपना 53rd ब्लड डोनेशन कैंप लगाया है। तो इस समय तक 25 डोनर ब्लीड हो चुके हैं और लगातार
डोनर इस जगह ते पहुँच के खुद अपना नाम रजिस्टर करवा रहे हैं। एक साढ़े सब ਲਈ बहुत खुशी वाली गल है। रियासी जिले के लोगों में कश्मीर तक ट्रेन के जरिए सफर करने के हवाले से काफी जोशो खरोश पाया जा रहा है। उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेलवे मंसूबे के मुकम्मल होने के बाद अब ट्रेन के फाइनल ट्रायल्स किए जा रहे हैं। कुलकला गांव के गुरुद्वारा साहब में सिख पंथ के 10वें गुरु गुरु गोविंद जी का प्रकाशोत्सव बहुत ही धूमधाम से मनाया गया। इस मौके पर गुरुद्वारा साहब में सुबह सवेरे शब्द कीर्तन का एहतमाम किया गया। पुंछ में 10वां गुरु गोविंद सिंह जी का 398वां प्रकाशोत्सव बड़े ही जोशो खरोश से मनाया गया। इस मौके पर जिला गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी की जानिब से शहर के गुरुद्वारा सिंह सभा में मरकजी तकरीब का इनेकाद किया गया। सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के प्रकाश पर्व के मौके पर अनंतनाग में तकरीबात का इनेकाद किया गया। सबसे बड़ी तकरीब गुरुद्वारा श्री तेग बहादुर साहब सिंह सभा हटमरा में मुनक्किद हुई, जिसमें सिख बिरादरी के अफराद की बड़ी तादाद ने शिरकत की। सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह जी महाराज की जयंती राजौरी में मजहबी जोशो खरोश और खुशी के साथ मनाई गई। इस मौके पर छठी पातशाही गुरुद्वारा राजौरी में खुसूसी तकरीब मुनक्किद हुई। तो उधर सरहदी गांव कोरोटानाला कला में गुरु गोविंद सिंह जी के 398वें प्रकाशोत्सव के मौके पर शानदार नगर कीर्तन का इनेकाद किया गया। 5 प्यारों की क़यादत में ये नगर कीर्तन कोरोटाना कला से शुरू होकर मुख्तलिफ गांव से गुजरता हुआ इख्तिताम को पहुंचा। नायब वज़ीर आला सुरेंद्र चौधरी ने नौशहरा में वाक़े मुक़द्दस गुरुद्वारे का दौरा किया। उन्होंने श्री गुरु गोविंद सिंह जी के 398वें जन्म की तकरीबात में शिरकत की। छुछोत गांव में लोसर के मौके पर रिवायती जश्न बड़ी जोशो खरोश से मनाया गया। इस जश्न में अपो अपी यानी दादा दादी की रस्म का खास एहतमाम किया गया, जिसमें गांव के तकरीबन 60 घरों का दौरा किया गया। आज जश्न के आखिरी दिन गांव रंगपुर में ये तकरीब मनाई गई। आज हमारा आखिरी दिन, यहाँ पे सारे गाँव वाले जमा होके हमारे जितने भी लोसर के कल्चर जो हमें मतलब पुराने ज़माने से ये चलते आ रहा है, इसको हम आज हमारा आखिरी दिन मनाते हैं। सारे गाँव के बच्चे, औरत, मर्द, बूढ़ा बूढ़ी सारा यहाँ मिल के हम इंजॉय करते हैं आखिरी दिन। तो चलिए, इस बुलेटिन में अभी फिलहाल इतना ही। आदाब।